बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ न्यूयॉर्क चीज़ केक। सबसे पहले हम क्रस्ट को तैयार करेंगे और इसके लिए हम चॉपर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो उसको ग्राइंड कर सकते हैं, क्रश करना है इसको फाइनली। इसको बेलन की मदद से भी किया जा सकता है अगर चॉपर आप यूज़ ना करना चाहें। और उसको क्रश किए हुए कुकीज़ को हाथ से मिक्स कर सकते हैं, उसमें बटर और शुगर। मैं यहाँ पर चॉपर यूज़ कर रही हूँ। इसको फाइनली क्रश कर लेंगे। फाइनली क्रश हो चुका है, बिल्कुल पाउडर बन गया है। इसमें 1 कप 3/4 कप बटर डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून शुगर डालेंगे। 1.5 इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। आप ये काम एक बोल में कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो चुका है, बिस्किट, बटर और शुगर। इसको साइड में करेंगे। स्प्रिंग फॉर्म 10 इंच पैन लिया है, इसको स्प्रे करेंगे। ये स्प्रे लिया है मैंने, आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं इसको। और बिस्किट का ये मिक्सचर इसमें निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे। मिक्सचर को 1 इंच उठाकर प्रेस करेंगे इस तरह से, साइडों से हो गया। सेंटर में इसको प्लेन कर देंगे। इसको हम अब फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए और हार्ड हो जाए। जब तक हमारा क्रस्ट रेडी होता है और हम फिलिंग बनाएंगे इसके बाद, इस दौरान हम ओवन प्रीहीट कर लेंगे, 350 पर करेंगे। और इस बात का ख्याल रखेंगे कि रैक बीच में हो, सेंटर में होनी चाहिए। ओवन रैक सेंटर में होनी चाहिए। यहाँ मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए। सबसे पहले लेमन जूस लेंगे जो कि 1 टेबल स्पून था। 1 कप शुगर लेंगे और 3 टेबल स्पून फ्लावर। इसको हम मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे। ये हमारा कंबाइन हो चुका है। अब इसमें हम क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। इसमें क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। इस तरह की 4 बार है हमारे पास। एक फर्स्ट बार में यूज़ कर रही हूँ, डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसी तरह 4 हैं वो हम ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ क्रीम चीज़ मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको मिक्स करेंगे। लो पे रखेंगे शुरू में, और जब ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगी तो उसको मीडियम पे कर देंगे। इसको बिल्कुल स्मूथ करना है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे और फिर दोबारा से इसको चलाएंगे। स्क्रैप करेंगे ताकि नीचे कुछ लगा हुआ ना रह जाए और यूनिफॉर्मली ये स्मूथ हो जाए। दोबारा से इसको चलाएंगे। ये स्मूथ हो चुकी है क्रीम। यहाँ पर हम एक एक करके अंडे ऐड करेंगे इसमें, और
30 सेकंड तक इसको बीट करेंगे। अब दूसरा अंडा ऐड करेंगे। वन एट ए टाइम करना है। यहाँ हम अपना लास्ट एग इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ स्क्रैप भी कर लेंगे इसको, ताकि अच्छी तरह से ये सब चीज़ें कंबाइन हो जाए। अब दोबारा बीट करेंगे इसको। यहाँ पर हम हैवी व्हिपिंग क्रीम 1/3 कप ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट शामिल करेंगे। दोबारा मिक्स करेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसके साथ साथ हमारा क्रस्ट भी रेडी हो चुका है। यहाँ इस बैटर को इसमें डाल दें। ये रेडी हो गया ओवन में रखने के लिए, और हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है। तो चलिए ओवन में रखते हैं इसे। यहाँ हम ट्रे रखेंगे लोअर रैक के ऊपर, ताकि अगर कोई केक में से ड्रिप होता है तो वो इसके अंदर आ सके। उसके बाद हम केक रखेंगे और इसको 15 मिनट्स के लिए हम रखेंगे। उसके बाद मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। यहाँ 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम टेम्परेचर को रिड्यूस करके 250 तक कर देंगे। ये टेम्परेचर 250 कर दिया हमने। अब इसके बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए हम केक को रखेंगे और उसके बाद मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जब तक हमारा केक रेडी होता है हम तब तक अपनी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। 1 कप हमने सॉवर क्रीम ली है, उसमें 2 टेबलस्पून शुगर डाली है और यहाँ 1 टीस्पून प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। केक रेडी है। 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद हमने इसको निकाला। ये रेडी है। इसके किनारों पे हम छुरी फेरेंगे इसके अंदर किनारों पे इनसाइड, और उसके बाद वार्म पर ही हम ये टॉपिंग स्प्रेड करेंगे। यहाँ टॉपिंग को स्मूथली स्प्रेड करेंगे, गोल गोल घुमाते रहेंगे और साथ साथ स्प्रेड करते रहेंगे यहाँ तक कि ये स्मूथ हो जाए। स्मूथली हमने टॉपिंग को इस पर स्प्रेड कर दिया है। अब इसको 15 मिनट्स के लिए दोबारा ओवन में रखेंगे। तो फिर मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। 15 मिनट्स के बाद मैंने केक निकाला ओवन से, और अभी भी कुछ इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे और फिर हम फ्रिज में रखेंगे। तो मिलते हैं फिर इसके ठंडा होने के बाद। ये तो चीज़ केक हमारा रेडी है। मैंने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखा है और अब देखते हैं बिल्कुल रेडी है। अब इस पर थोड़ी सी स्प्रिंकल करते हैं डेकोरेशन। इसको खोलते हैं और इसको कट करके फ्राई करते हैं। तो इसका हमने एक पीस ट्राई करेंगे। देखिए क्या ज़बरदस्त लुक आया है इसका। मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है इसका लुक आया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।